घर के नलों में गरम गरम पानी आता है और ठंडी के दिनों में बहुत ही ठंडा ठंडा पानी आता है, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पर हम जैसे लोगों को आना पड़ता है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। यहाँ पर हमने आपके लिए बनाया हुआ है आपके प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन, जो कि है वाटर टैंक हॉट एंड कूल जैकेट। ये गर्मी के दिनों में पानी को गर्म नहीं आने देता है और ठंडी के दिनों में नॉर्मल टेम्परेचर में पानी को रखता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमार मिश्रा और मैं हूँ वर्धा महाराष्ट्र से, जो कि नागपुर के पास पड़ता है। यहाँ पर हम मिराज सोलर में पिछले 5 सालों से सोलर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो कि है सोलर एयर कूलर, जो कि 12 वोल्ट सोलर पैनल से, बैटरी से, घर के बिजली से और इन्वर्टर से भी चलता है। गर्मी के दिनों में आपके नलों में बहुत ही गर्म पानी आता है, क्योंकि आपके वाटर टैंक का पानी जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। कभी कभी वातावरण में आए बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से ये पानी 50 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है और आपको बहुत दिक्कत होती है। में आपके नलों में बहुत ही ठंडा ठंडा पानी आता है और ये जैकेट दोनों ही कंडीशन में काम करता है। गर्मी के दिनों में भी काम करेगा और ठंडी के दिनों में भी काम करेगा। ठंडी के दिनों में हमारे घर के नलों में बहुत ही ठंडा ठंडा पानी आता है, जिसके अंदर हाथ डालने की आदमी हिम्मत भी नहीं कर पाता है और हाइपरथर्मिया जैसी सिचुएशन बन जाती है। देर रात को जब भी आप अपने ऑफिस से, दुकान से या काम से घर लौटते हैं, तब भी आपके पानी का टंकी का पानी गर्म ही रहता है। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, जो कि इकोनॉमिक भी है और इफ़ेक्टिव भी है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध है, लेकिन हमें इन मटेरियल्स को इफ़िशियंसी और इकोनॉमी के कसौटी पर नापना था। इस वीडियो को पूरा देखिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको इस प्रोडक्ट में लगने वाले मटेरियल साइंस की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट में लगने वाले मटेरियल की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुझे मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट, माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट एमगिरी वर्धा ने बहुत मदद की है, जहां पर नितिन गडकरी जी का अमीनो एसिड वाला प्रोजेक्ट जो है, जो कि जिसके ऊपर हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी खुद से काम कर रहे हैं, जहां पर ह्यूमन हेयर से अमीनो एसिड बनता है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए काम में आता है। ये प्रोडक्ट भी इसी इंस्टीट्यूशन में, मतलब एमगिरी वर्धा में ही डेवलप हुआ है। इस प्रोजेक्ट में मुझे एल्यूमिनियम अनुसंधान केंद्र वाड़ी नागपुर ने भी मदद की है, जो कि केंद्र सरकार का डिफेंस का अनुसंधान केंद्र है। वहाँ पर सिविलियंस को एंट्री भी नहीं होती, तब भी उन्होंने उनसे जो बन सका वो उन्होंने मुझे इस रिसर्च में मदद की है। यहाँ पर एरोलैम कंपनी के एयर बबल इंसुलेशन शीट रखा हुआ है, जो कि 9 mm में है। यह भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो शीट है ये 9 mm में है। नॉर्मली जो वाटर टैंक कवर बनाने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ 6 mm का शीट इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक एयर बबल होता है। और इस शीट के अंदर 2 एयर बबल है, आप देख रहे होंगे। ये एक नीचे एयर बबल है और ये एक ऊपर है, बीच में एक लाइन बनी हुई है। और ऊपर में भी एल्यूमिनियम फॉइल है और नीचे में भी एल्यूमिनियम फॉइल है। ये 9 mm का एयर बबल एल्यूमिनियम शीट है। ये एरोलैम कंपनी का XLP शीट है, जो कि 9 mm का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से होता है। इसमें एक फोम होता है, जिसमें आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। और एक तरफ से इसमें एल्यूमिनियम फॉइल होता है और दूसरी तरफ से एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होता है। इस भाग को हम लोग अंदर की तरफ रखते हैं टैंक में, और इस भाग को हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं। ये है आपके सामने एरोलैम कंपनी का एल्यूमिनियम एयर बबल शीट, जो कि 9 mm का एल्यूमिनियम एयर बबल शीट है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर 2 एयर बबल्स यूज़ किए हुए हैं। ऊपर से भी एल्यूमिनियम फॉइल, नीचे से भी एल्यूमिनियम फॉइल, और बीच में 2 एयर बबल यूज़ किए हुए हैं। नॉर्मली वाटर टैंक जैकेट बनाने वाले लोग सिर्फ 6 mm की शीट इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एयर बबल होता है। लेकिन हम 9 mm के शीट इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 2 एयर बबल्स होते हैं। यहाँ पर भी एयर ही इंसुलेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनकर निकलता है, जो कि आपको हीट से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये आप एरोलैम कंपनी का XLP शीट का 9 mm थिकनेस का
सैंपल देख रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक छेद होते हैं, जो कि एकदम ढोकले के जैसे या फिर ब्रेड के जैसे नज़र आते हैं। ये एक्सएलपी शीट का मतलब होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, जो कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बना हुआ होता है। ये जब हीट के संपर्क में आता है तब इसके अंदर के मॉलिक्यूल अपने 3 डायमेंशन मैट्रिक्स में आ जाते हैं, जिससे कि इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में स्पेस बन जाती है और उसके अंदर एयर लॉक हो जाती है। मतलब इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एयर ही बनकर निकल रहा है। ये है नाइट्राइट रबर शीट, जो कि एक साइड से एल्युमिनियम फॉइल और दूसरे साइड से रबर शीट में आता है। ये 9 mm और 12 mm के शीट में अवेलेबल। इस कवर लगी हुई टंकी का टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं थर्मामीटर के सहायता से। इसमें हमने एल्युमिनियम एयर बबल वाला टैंक कवर लगाया था, जिसमें टॉप भी एल्युमिनियम एयर बबल से बनाया था और लोअर भी एल्युमिनियम एयर बबल से बनाया था। तो इसका टेम्परेचर जा रहा है करीब करीब 35, 36, 37, फाइनल 35, 36, 37, करीब करीब 91% इफ़िशियंसी में ये बढ़िया काम कर रहा है। आज गर्मी बहुत है, इसीलिए आज हम इस बिना कवर लगे हुए पानी की टंकी का टेम्परेचर चेक करने वाले हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे कि ये 35 से 36 पर पहले से ही था, धीरे धीरे इसका कांटा नीचे आ रहा है। अब जैसे इसको हम इस पानी की टंकी में इसको डालेंगे, अब इसका टेम्परेचर देखो कैसा बढ़ने लगा है। 40, 45, ये 45 हो चुका है। जब वातावरण का टेम्परेचर ही 40-45 है तो पानी का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मैक्सिमम इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा जाता है। यहाँ पर करीब करीब 50 का टेम्परेचर चला गया है और अब ये 50 के भी ऊपर जा रहा है। ये 51, 51, 51, 52, 53, फाइनल करीब करीब 53 तक का टेम्परेचर इसका जा रहा है। और बिना पानी के टंकी के कवर से पानी कितना गर्म हो जाता है, इस चीज़ का हम अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। आज हम इस पानी के टंकी के पानी का टेम्परेचर को चेक करने वाले हैं। मैं इसका ढक्कन खोल के इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लेता हूँ, क्योंकि आज हम लोग इसे मीटर से चेक करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत धूप है, यहाँ बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम लोग इसे थोड़ा सा सैंपल को नीचे जाकर अभी टेम्परेचर मीटर से चेक करेंगे। ये है हमारा डिजिटल मीटर, जिससे अभी हम पानी का टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र करने वाले हैं। यहाँ पर ये 29.9 टेम्परेचर दिखा रहा है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 28.8 तक ये जा रहा है, लेकिन आप इसे 29 ही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में समझिए। हमारे पानी के टंकी का कवर करीब करीब 95% तक इफ़िशियंटली काम कर रहा है। और इसके फ़ारेनहाइट्स में अगर इसको देखते हैं हम लोग तो 83.4 फ़ारेनहाइट्स दिखा रहा है। और ये अब इसके इकोनॉमी और इफ़िशियंसी को एक टेबल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इंसुलेशन मटेरियल, दूसरा इकोनॉमी, सीधा रुपए में लिखेंगे अपन, और तीसरा है इंसुलेशन इफिशियंसी। सबसे पहला जो मटेरियल है हमारा, जो कि है एल्युमिनियम एयर बबल शीट, जो कि 9 mm का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसकी इकोनॉमी पड़ती है करीब करीब 2 रुपये 50 पैसे और इसकी इफ़िशियंसी मिलती है हमें 91%। दूसरा जो मटेरियल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जिसे हम XLPE मटेरियल कहते हैं, इसकी इकोनॉमी पड़ती है करीब करीब 4 रुपये और इसकी इफ़िशियंसी आती है करीब करीब 97%।
तीसरा जो मटेरियल है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है, दैट इज नाइट्राइट रबर। इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट जो आती है करीब करीब 6 रुपये पड़ती है, और इसकी इफ़िशियंसी आती है 98% तक। उसके बाद में चौथा जो है, दैट इज रॉक वूल। ये बहुत ही महंगा पड़ता है ये मटेरियल। इसकी इकोनॉमी करीब करीब 10 रुपये तक जाती है, और इफ़िशियंसी करीब करीब 98 to 99% तक आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पांचवा मटेरियल है जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज एल्यूमिनियम एयर बबल्स 9 mm शीट प्लस XLP, जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम एयर बबल शीट में उसका लोअर बनाते हैं और XLPE शीट में इसका टॉप बनाते हैं, जिससे कि ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनता है, जहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम बबल और XLP शीट को दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जो ब्रेकअप, इकोनॉमिक ब्रेकअप जाता है 3 रुपये, और इसकी इफ़िशियंसी आती है 95%। तो इकोनॉमी के हिसाब से सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो बन रहा है। इसके इफ़िशियंसी भी बहुत अच्छी है और इसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है सिर्फ XLP में, अगर हम लोग टॉप और लोअर दोनों बनाते हैं तो भी, और अगर हम लोग टॉप को XLP में और लोअर को एल्यूमिनियम बबल शीट में बनाते हैं तो आपका 3 रुपये तक इकोनॉमी जाता है। इस प्रोडक्ट के 2 साल के ट्रायल्स जो कि साइंटिफिक अप्रोच से किए हुए हैं, उसका सारा ब्रेकअप एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप अपना टैंक का कवर खुद ही बना सकते हैं या फिर हमसे बनवा कर ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट को आप टीन के शेड में भी अंदर से लगा सकते हैं, जिससे कि आपको हीट का बहुत अच्छा इंसुलेशन मिलेगा। मार्केट में 500, 1000, 1500, 2000 लीटर की पानी की टंकियाँ आती है, जिसमें कि प्लास्टिक की सिंटेक्स, प्लास्टो, सुप्रीम और भी बहुत सारी लोकल कंपनियों की पानी की टंकियाँ हम लोगों के घर में लगी हुई है। अलग अलग कंपनियों के मॉडल्स होते हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए हम लोग जो आपके लिए टैंक का कवर बनाते हैं, वो आपके टैंक के मेज़रमेंट के हिसाब से कवर को बना कर देते हैं। ये प्रोडक्ट आपके घर पर कुछ इस तरीके से रिसीव होगा, और आपको इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है। अभी मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन बताता हूँ। इस तरीके से इसके दोनों तरफ से वेलक्रो लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर से भी वेलक्रो लगा हुआ है, और इसको पैक करने के लिए जो साइड का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी वेलक्रो लगा है। इसके 2 पार्ट आते हैं। ये जो पार्ट है, इसे हमने XLP मटेरियल में बनाया हुआ है, और इस पार्ट को हमने एल्यूमिनियम एयर बबल शीट में बनाया। इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए इसका जो लोअर वाला साइड है, इसमें 2 साइड होते हैं। एक होता है लोअर वाला साइड और एक होता है अपर वाला साइड। ये जो लोअर वाला साइड है, इसमें दोनों तरफ से वेलक्रो लगाया हुआ है। इधर से भी वेलक्रो लगाया हुआ है, और इधर से भी आप देखेंगे यहाँ पर भी वेलक्रो लगाया है। ये दोनों साइड पीछे जाकर एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, और टॉप को लोअर से मैच करने के लिए, चिपकाने के लिए यहाँ पर भी सारा आप देखेंगे कि वेलक्रो लगाया हुआ है। इसे बस नॉर्मली इसे पानी की टंकी को इस तरीके से रैप करना है, और इधर से भी इसी तरीके से रैप करना है। पानी के पाइप को आपको बाहर निकाल लेना है। पानी के पाइप को आप बाद में इसके अंदर कैंची से या फिर कटर से छेद बनाकर आराम से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका पानी का पाइप अंदर ही आ जाता है तो आप इसे अंदर भी लगा सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो कि हमने XLP मटेरियल में बनाया हुआ है, इसे इस तरीके से टॉप में रखा जाता है, और यहाँ पर ये जो वेलक्रो है, ये वेलक्रो से पूरी तरह से चिपक जाता है। और इसे आपको ऐसे धीरे धीरे कर अपने हाथों से बहुत बढ़िया तरीके से इसको
चिपका लेना है, जिससे कि आपका हीट इंसुलेशन जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। इसे आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस तरीके से वापस लगा भी सकते हैं। इसे कोई भी जानवर या फिर बंदर बड़े आसानी से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो वेलक्रो लगा है ये 2 इंच का बहुत ही मोटा वेलक्रो लगा है, जिसे बहुत ही आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। मुझे कमेंट में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर इसे बंदर के प्रोटेक्शन से कैसे बचाएं। मेरा जो 10 साल का सोलर इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने कोई भी सोलर पैनल को बंदर से डैमेज होते हुए नहीं देखा, क्योंकि सोलर पैनल या फिर ये इसमें जो एल्यूमिनियम फॉइल जो लगा हुआ है जो कि बहुत चमकता है, इसको बंदर छेड़ना या फिर इसके ऊपर बैठना या तो इसके ऊपर देखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो चमकीला पदार्थ बंदरों से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से 5 पट्टियां दी गई है, जिसे 2 बेल्ट के माध्यम से इस तरीके से बड़ी मजबूती से बांध। यहाँ पर हमने सफ़ेद रंग के बहुत ही मजबूत बेल्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग साइंटिफिक नज़रिए से यहाँ पर सही रहेगा। नॉर्मली लोग यहाँ पर ब्लैक कलर के बेल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर साइंटिफिक नज़रिए से सफ़ेद रंग के बेल्ट इस्तेमाल किए हुए हैं। जिस तरीके से हर प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसी तरीके से इस प्रोडक्ट का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर पानी गर्म या ठंडा नहीं होता है। ये कवर सिर्फ आपके पानी की टंकी को वातावरण में आए हुए तापमान से या फिर ज़्यादा ठंडी से बचाता है। इसके अंदर जो ओरिजिनल सोर्स से जो पानी का टेम्परेचर आया हुआ है वही टेम्परेचर रहेगा, सिर्फ गर्मी के दिनों में थोड़ा सा बढ़ेगा और ठंडी के दिनों में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट 95 to 97% ही काम करता है। सब्सक्राइब बोलो। अच्छा, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। नॉर्मली ऐसे लोग सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते, लेकिन अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब को ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।